दिल्ली तक का ये पूरा सफर इस प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठकर तय किया था। काम एयरलाइंस की उड़ान संख्या RQ4401 काबुल से दिल्ली जाने के लिए तैयार थी। प्लेन में मुसाफिरों और क्रू मेंबर को मिलाकर करीब 200 लोग सवार थे। काबुल से दिल्ली तक की 694 मील तक की ये दूरी लगभग 2 घंटे में पूरी होनी थी। इस दौरान प्लेन को 35 से 40 हजार फीट की ऊंचाई छूनी थी और 700 किलोमीटर की स्पीड से सफर तय करना था। काबुल और भारत के टाइम जोन में 1 घंटे का फर्क है। टाइम जोन के हिसाब से भारत काबुल से 1 घंटा आगे है। काबुल के लोकल टाइम के हिसाब से ये प्लेन सुबह 7:56 पर टेक ऑफ करता है, यानी तब भारत में 8:56 हुए थे। प्लेन उड़ान भरने के बाद तय रूट और तय वक्त के हिसाब से दिल्ली की तरफ अब तेजी से बढ़ रहा है। चूंकि काबुल से दिल्ली तक की ये डायरेक्ट फ्लाइट थी, इसीलिए इस प्लेन ने करीब 40,000 फीट की ऊंचाई को छुआ। मौसम साफ था और दिल्ली एयरपोर्ट पर रश भी नहीं, इसीलिए तय वक्त से 30 मिनट पहले ही काम एयरलाइंस का ये विमान दिल्ली के लोकल टाइम 10:20 पर टर्मिनल 3 पर लैंड करता है। यानी काबुल से दिल्ली तक का सफर इस प्लेन ने सिर्फ 1 घंटे और 24 मिनट में पूरा कर दिया था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करने के बाद अब तय टैक्सी पर जाकर रुक जाता है। थोड़ी देर बाद एक एक कर अब तमाम मुसाफिरों को नीचे उतरना था। अब तक काम एयरलाइंस का ग्राउंड स्टाफ भी प्लेन के करीब पहुंच चुका था। तभी ग्राउंड स्टाफ की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है कि वो दंग रह जाते हैं। ग्राउंड पर प्लेन के पहिए के करीब एक बच्चा खड़ा था। उसने काले रंग का कोट और खाकी जैसे रंग का कुर्ता पैजामा पहन रखा था। प्लेन का दरवाजा खुलने और मुसाफिरों के नीचे उतरने से पहले ही इस बच्चे को ग्राउंड पर प्लेन के करीब देखकर ग्राउंड स्टाफ हैरानी से उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद ये बच्चा जो कहानी सुनाता है, उसे सुनकर ग्राउंड स्टाफ को यकीन ही नहीं होता। उसने बताया कि वो इसी जहाज से काबुल से यहाँ पहुंचा है, लेकिन जहाज में बैठकर नहीं, बल्कि जहाज के लैंडिंग गियर में बैठकर।